जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने बताया था आपको कि 2022 के सारे सेट हम करवा रहे थे। मॉर्निंग में मैंने कुछ वीडियो डाला था, कुछ एरर के कारण मैं नहीं डाल पा रहा था उसका सेकेंड पार्ट, और यहाँ पे अभी हम क्या करने जा रहे हैं उसके आगे ही करने जा रहे हैं। तो इसका पहला वाला का लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा। इसके पहले मैंने 2023 और 2024 के सारे सेट मैंने करवा दिए हैं। यूपी बोर्ड क्लास 10 की बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम क्या करवाने जा रहे हैं, आगे क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो भी हम कर रहे थे। ठीक है ना, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था जो हम कर रहे थे लास्ट में। यहाँ पे कह रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हमें दे रखा है। क्या दे रखा है? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दे रखा है। अगर ये साफ दिख भी नहीं रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग हमें दे रखा है 400 वर्ग मीटर दे रखा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और दो वर्ग की बात कर रखा है तो मान लेंगे, माना दोनों वर्गों के क्षेत्र, दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः ए और बी हैं। क्या है? ए और बी हैं। जब ए और बी है तो क्या हो जाएगा? कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का, तो ये बताया वर्ग का क्षेत्रफल कितना? भुजा का स्क्वायर। तो प्रश्नानुसार बात कर लेंगे। प्रश्नानुसार ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दोनों का योग अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? 400 आएगा। कितना आएगा? 400। कह रहा है उनके परिमापों का अंतर। तो हम जानते हैं वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है? वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर कितना? 4 गुणे कितना? भुजा। तो तुमसे कह रहा है कि उनकी परिमापों का अंतर हमें कितना दे रखा है? परिमापों का अंतर मतलब पहले का परिमाप निकाल दिए और दूसरे का परिमाप निकाल दिए, दोनों का अंतर हमारा कितना आ रहा है? 16 मीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? 16 मीटर। तो 16 मीटर हमें दे रखा है। हमसे कह रहा है दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन ठीक उसी तरीके है जैसे मैंने 2022 के पहले वाले क्वेश्चन स्टार्ट किया था, बस अंतर इतना सा है कि यहाँ पे अगर आप 4 कॉमन लीजिए, देखिए 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? 16/4 मतलब कितना? 4। ए माइनस बी बराबर 4 आ गया। आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है, आप किसी तरीके ए बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो ए बी निकालने के लिए क्या करें हम? यहाँ पे अगर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिलेगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वहां से ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी मिल जाएगी? ए बी की। और जब ए बी की वैल्यू मिल जाएगी तो हम क्या निकाल सकते हैं? ए माइनस ए प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो जब दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 4 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू कितना? ये हो जाएगा 16। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 400 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 400। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दिया 400 माइनस 2ab बराबर कितना? ये आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा? 16। 2ab बराबर कितना आ जाएगा? 400 माइनस 16। 400 माइनस कितना? 16। हल करोगे 10 में से 6 गया कितना? 4। 9 में से 1 गया 8। 384 आएगा। ए बी बराबर अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2 9 18 2 दूना 4। तो ए बी बराबर कितना आ गया? 192। ए बी बराबर कितना आ गया? 192। ए बी की वैल्यू मिल गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब तुम निकाल सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का क्या? होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना? 2ab। निकाल लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 400। कितना है? 400। और यहां से अगर तुम निकालोगे 2 गुणे कितना? 192। 2 गुणे कितना? 192। हल कर लो। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 9 दूना 18, 1 2 1 कम 2 1 3, 384। और इसको सब जोड़ोगे तो कितना? 784। 784 जो होता है ना, वो किसका स्क्वायर होता है? अगर हम बात कर लें तो ये 28 का होता है। किसका होता है? 28 का। 28 का स्क्वायर क्या होता है? 784। आप उसको ध्यान रखिएगा। 28 हमारा आएगा। ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 28। तो मान लो समीकरण नंबर क्या मान लो? इसको समीकरण नंबर 1 मानो, और इसको मान लो समीकरण नंबर क्या? 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना है? 4। a माइनस बी इक्वल टू कितना है? 4। और a प्लस बी बराबर कितना है? 28। तो देखो इसीलिए तो ये काम कर रहे थे। यहाँ पे जो ए बी का मान निकाला वो किस लिए निकाला? जब ए बी का मान निकल गया और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में से हम ए प्लस बी की वैल्यू निकाल लेंगे। जब ए प्लस बी मिल जाएगा, ए माइनस बी पहले से ही पता है, ए प्लस बी मिल जाएगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? विलोपन विधि का यूज कर लेंगे और ये हल हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2a बराबर कितना? ये आ जाएगा 32। ए बराबर कितना? 16। ए बराबर कितना? 16। जब ए का मान 16 आ गया तो समीकरण 1 से बात कर लेंगे। समीकरण 1 से तो ए समीकरण 1 क्या कर रहा है? ए माइनस बी बराबर 4। ए माइनस बी बराबर कितना? 4। तो ये हो जाएगा 16 माइनस बी बराबर
4, तो b बराबर कितना 12, b बराबर कितना 12, तो 12 एक आएगा 12 मीटर और एक क्या आएगा 16 मीटर। तो इसी हिसाब से हमारा निकल गया। यही आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि कुछ नहीं था सिवाय एक चीज की कि आपको इक्वेशन बस सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ा जाता है। तो पहले भिन्न मान लो, क्योंकि भिन्न ही पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में। माना भिन्न हमारा कितना है, x/y। माना भिन्न कितना है, x/y है। और प्रश्नानुसार बात कर लोगे कि भिन्न कितनी हो जाती है, एक भिन्न कितना हो जाती है, 1/3 हो जाती है जब अंश में एक जोड़ दिया जाए। तो अंश में एक जोड़ दिया जाए मतलब क्या, x + 1 बटे कितना y। तो ये कितना हो जा रहा है 1/3। हल कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 3x + 3, तिरक गुणा किया ना, 3x + 3 बराबर कितना y। तो ये हो जाएगा 3x - y बराबर कितना -3। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या 1। तो प्रश्नानुसार ये हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रश्नानुसार हो गया। अब हम बात कर लेंगे, दूसरा कह रहा है वह 1/4 हो जाती है। वह कितना हो जाती है, 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है 1/4, जब इसके हर में से एक घटाया जाए। तो हर में से एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हर में से एक घटा दिया, ये कितना हो गया 1/4 हो गया। कितना हो गया 1/4। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, ऐसा क्या कर रहा है, बोल रहा है एक समीकरण यहां से मिल गया, एक समीकरण कहां से मिल जाएगा, यहां से। तो ये गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x = y - 1 और 4x - y बराबर कितना -1। तो समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या 2। देखो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह -y है। अगर समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा दे तो हमें -y हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और कट जाएगा, विलोपन विधि लग जाएगी। तो समीकरण 1 - समीकरण 2 करने पर, समीकरण 1 - समीकरण 2 करने पर, या तुम लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3x - y बराबर कितना है -3। और यहां दे रखा है 4x - y बराबर कितना दे रखा है -1। तो माइनस प्लस प्लस ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। -x बराबर कितना आ जाएगा -2 और x बराबर कितना आ जाएगा 2। x का मान 2 मिल गया। किसी भी समीकरण में x का मान रख दो, समीकरण 1 से ही बात कर लो। तो हो जाएगा 3x - y बराबर -3। ये समीकरण है। वैल्यू पुट कर दो, x का मान 2 रखोगे, x का मान क्या रखोगे 2, तो 2 रखोगे तो हो जाएगा -3 -y बराबर -3 - 6 -3 - 6 तो कितना हो गया -9 -y बराबर y बराबर कितना 9, y बराबर कितना 9। तो भिन्न कितनी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी हमारी x/y थी तो कितना हो जाएगा 2/9। यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। यही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आपको यही ध्यान रखना है और इसी हिसाब से आप क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। आगे चले हम। कह रहा है अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये रचना वाली क्वेश्चन है। रचना वाला चैप्टर हमसे क्या कर दिया है, रचना वाला चैप्टर ही क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। रचना वाला चैप्टर आपको खत्म कर दिया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आएगा ही नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो ये क्या कर रहा है, त्रिभुज की रचना करना है। रचना करने वाला चैप्टर आपके चैप्टर से क्या हो गया है, पेपर से ही खत्म हो गया, एनसीईआरटी से ही खत्म हो गया, लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ देखिए आपसे कह रहा है 63 किलोमीटर की दूरी निश्चित औसत चाल से तय करती है। देखो रेलगाड़ी है, 63 किलोमीटर की दूरी हमारी कितनी देर में कर रही है, औसत चाल से तय करती है। फिर 72 किलोमीटर की दूरी प्रारंभिक चाल से इतना देर ज्यादा कर रही है, 6 किलोमीटर/आवर क्या कर रही है, अधिक कर रही है। यदि पूरी यात्रा करने में, देखो समय की बात किया, किसी बात की है, समय की बात की है। मतलब जो भी हमसे बात कर रहा है किसमें कर रहा है, समय में। तो मैं भी किसमें बात करूंगा, समय में। तो यहाँ बात कर लेता हूँ चाल बराबर कितना, दूरी बटा समय। चाल बराबर कितना, दूरी बटा समय। मैं मान लेता हूं रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की औसत चाल, रेलगाड़ी की औसत चाल, औसत चाल v किलोमीटर/आवर है, v किलोमीटर/आवर है, ठीक है ना। ऐसा है हमारा, इसे मान लिया किलोमीटर/घंटा हमारा ये दे रखा है। तो ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी कितना है, पहले के लिए अगर हम बात कर लें तो 63 बटे कितना, समय कितना है, समय का पता नहीं है तो बात कर लेंगे t1, कितना t1। तो t1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यों t1 निकाल रहा हूं, क्योंकि लास्ट में हमसे बोल रहा है पूरी यात्रा तय करने में 3 घंटा। तो पहले एक का समय निकाल लेंगे, दूसरे का समय निकाल लेंगे, तो हमारा टोटल समय कितना होगा, t बराबर t1 + t2, t बराबर t1 + t2। तो हो जाएगा 63/v, 63/v। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर क्या 1। इसी तरीके हम बात कर लेंगे कि दूसरे के लिए हमसे बात कर रहा है, प्रश्नानुसार बात करेंगे। किसमें बात करें, प्रश्नानुसार। तो कह रहा है
T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दूरी कितनी थी हमारी, 72 किलोमीटर चल रहा है, कितना चल रहा है, 72 किलोमीटर चल रहा है। जब चाल हमारी कितनी हो जाए, नॉर्मल से 6 किलोमीटर पर घंटा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, ऐसी बात बोल रहा है, ऐसी बात क्या कर रहा है, बोल रहा है। देखो ये हो गया T1 हो गया, T2 हो गया। तुम्हें पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है, प्रश्नानुसार अगर हम बात कर लें, प्रश्नानुसार हमसे दे रखा है कि जो कुल समय लग रहा है T बराबर कितना, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। T1 कितना है 63 अपान V है, 63 अपान कितना है V है, और T2 कितना है 72 अपान कितना है V प्लस 6 है, V प्लस कितना है 6 है। और ये पूरा समय कितना दे रखा है, 3, कितना दे रखा है 3। देखो एक बात ध्यान रखो, यहाँ से 3 कॉमन ले लो, 3 क्या कर लो, कॉमन ले लो, 3 दूना 6, 3 कम 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चुक्के 12, ऐसा कुछ हो जाएगा, V प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 3, 3 से 3 कटा कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। अब एक बात ध्यान रखो, इसको गुणा कर लो, क्या कर लो, गुणा कर लो, करोगे तो कितना हो जाएगा 21V प्लस 6 कम 6, 6 दूना कितना 12, और यहाँ हो जाएगा 24V, कितना हो जाएगा 24V बराबर कितना, ये हो जाएगा V स्क्वायर प्लस 6V, V स्क्वायर प्लस 6V, V स्क्वायर प्लस 6V को ट्रांसफर कर दो, V स्क्वायर प्लस 6V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 21 और 24, 21 दूना 42, 42 3 कितना, 42 3 हो गया हमारा 45, 45V, और इधर कितना हो गया 126, कितना हो गया 126। एक बात ध्यान रखिए, आप दोनों सब साइड को एक तरफ कर लीजिए, सबको एक तरफ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर प्लस 6V तो पहले से ही था, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 45V मतलब 45V, और ये कितना हो जाएगा माइनस 126, माइनस 126 बराबर 0। हल कर लेंगे तो हो जाएगा V स्क्वायर माइनस 39V माइनस 126, माइनस कितना 126। अब देखो 126 में लास्ट में हमारी इकाई का अंक कितना है 6, कितना है 6, और इसका हमारा कितना है, ये माइनस में है, किसमें है माइनस में, ये भी माइनस में, मतलब एक माइनस वाला बड़ा होगा, एक क्या होगा छोटा होगा, माइनस वाला बड़ा होगा और छोटा होगा का मतलब 39 से बड़ा नंबर होगा, और उससे कुछ हम घटाएंगे, कुछ क्या करेंगे घटाएंगे। अब तुम देखो, अगर मैं बात करूं 6 कब कब आता है, 3 और 2 पे 6 आता है, 6 और 6 पे 6 आता है, 9 और 4 पे 6 आता है, गुणा करोगे तो ये 6 ही आता है ना लास्ट में। इकाई का अंक की बात करें, इसकी बात करें इकाई का अंक, इकाई का अंक 36 होता है, तो 36 में 6 ही आता है, ये भी 36 होता है, 6 ही आता है, 3 दूना 6 ही होता है। तो अब तुमको ये देखना है कि इकाई के अंक में से ऐसा क्या घटाएं कि 9 आए। तो तुम देखते हो 12 में से 3 घटाओ कितना आएगा 9, 12 में से 3 घटाओ कितना 9, मतलब 39 से ज्यादा लेना है। 42 में से 3 घटाओ कितना, 42 में से 3 घटाओगे 9, तो 42 में 3 का गुणा करके देखो, 3 दूना 6, 4 3 12 आ रहा है, मतलब यही होगा तुम्हारा गुणनखंड। तो ये करने का तरीका है जो तुम कर सकते हो। 42 माइनस कितना कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 3V, प्लस कितना कर लेंगे 3V, ये हो जाएगा, ये V कॉमन ले लेंगे, V माइनस 42 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा V माइनस 42, तो ये हो जाएगा, दोनों में कितना है V माइनस 42 हमारा ये है, और ये कितना है V प्लस 3 है। तो कभी भी जो वेलोसिटी होती है ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहाँ बात कर लेंगे, अतः V माइनस 4, V बराबर कितना 42 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा क्या था, प्रारंभिक औसत चाल ही तो पूछा था, तो प्रारंभिक औसत चाल कितनी हो जाएगी 42 किलोमीटर पर घंटा। तो अतः रेलगाड़ी की प्रारंभिक औसत चाल 42 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और इसी तरीके आपको क्या करना है, लगाना है, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम, इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बस समय की बात किया है, समय में ही लेकर चला हूँ, T बराबर T1 प्लस T2। वहां पे गुणनखंड करने के लिए मैंने बताया कि कैसे गुणनखंड करना है, इकाई के अंक को देखकर चलना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है, अगर आप पहले से ही अटेम्प्ट कर रहे होगे 2023-24 के पेपर, तो वहां पे मैंने बहुत क्लियरली ऐसी चीजों को बताया कि कैसे अटेम्प्ट करना है। आगे बात कर लेंगे हम। इसके बाद हम बात कर लेंगे, ये दे रखा है क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा सिलेबस से कट चुका है तो हम इस पर विशेष बात करेंगे नहीं, ठीक है ना। ये हट गया है, एक्सरसाइज ही हट गई थी, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा दिया एक पहले वाले पार्ट में, मैंने तो 2020 ये 22 का जो करवाया तो उसी में करवा दिया है। कह रहा है यहाँ पे रचना करना है, क्या करना है, रचना करना है। रचना पहले ही कर चुका है, तो इसीलिए ये सब पेपर नहीं करवाया था 2022। जो तुम लोग कह रहे थे कि 22 का करवा दीजिए सर, 21 का करवा दीजिए, 19 का करवा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है। आगे देख रहे हो कई सारे सेक्शन हमारे कटे हुए हैं, कुछ ही सेक्शन दिया हुआ है, उस पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है, देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये पूछा भी जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है, पूछा भी जा रहा है, कई बार पूछा जा रहा है। त्रिभुज एबीसी में समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है, ये इसके बराबर है, और भुजा बी से हम क्या कर रहे हैं, एसी पर लंब डाल रहे हैं, तो ये लंब डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा डी पॉइंट, क्या हो जाएगा BD, ठीक है ना। ये दे रखा है, तो हमें दिया क्या है, पहले लिख लो, दिया है
ए बी बराबर कितना ए सी, बराबर कितना लिखा है ए सी, सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करना है बी सी स्क्वायर बराबर 2AC इंटू कितना DC, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति की बात कर लेंगे, किसी बात कर लेंगे उपपत्ति की। तो उपपत्ति की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से कि उपपत्ति जब बात करना है, तुम ध्यान दो कि ABD त्रिभुज ABD में ये हमारा कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, समकोण त्रिभुज में क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, प्रमेय से जिसको बोलते हो, पाइथागोरस प्रमेय से कितना हो जाएगा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होगी, मतलब ए बी स्क्वायर बराबर कितना, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस, यहां बात कर लेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, जिसको बोलते हो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा। तो इसी तरीके आप लिख सकते हो क्या, BD स्क्वायर इक्वल टू, आप लिख सकते हो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये लिख सकते हो। ये क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर क्या 1। त्रिभुज BDC में बात कर लो, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, मतलब इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है, BC, BC स्क्वायर बराबर कितना, ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब एक बात ध्यान दो कि BD की जगह तुम ये बात लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। क्यों काम किया ये देखो, यहाँ BC चाहिए तो BC को मैं चेंज कर ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे BC स्क्वायर, BD की वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ध्यान दो कि तुम क्या कर सकते हो, AB बराबर क्या था, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि AB बराबर क्या है AC है, AB बराबर क्या है AC, तो मैं यहाँ AB की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस कितना CD स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो एक बात ध्यान दो कि AC को तुम क्या लिख सकते हो, AD प्लस CD, AC को क्या लिख सकते हो AD प्लस CD, तो यहाँ लिख दो AD प्लस CD का होल स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, यही तो होगा। कर लो यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ ध्यान देना प्लस होगा ना, प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस कितना CD स्क्वायर। अब ध्यान दो AD स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ कितना हो गया CD स्क्वायर मतलब 2CD स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया 2AD इंटू CD। अब ध्यान दो यहाँ पे तुम्हें सिद्ध क्या करना है, तुम्हें AC और DC सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है, AC और DC। अगर ध्यान दो तो यहाँ CD भी कॉमन है, यहाँ CD कॉमन है, 2CD क्या कर लो कॉमन कर लो, 2CD क्या कर लो कॉमन, तो अंदर बचेगा CD प्लस AD। ध्यान दो फिगर पे, CD और AD क्या लिख सकते हो, ये CD और AD को क्या लिख सकते हो, पूरा AC लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो AC, तो ये हो जाएगा 2CD इंटू AC। और ध्यान दोगे इधर, तो यही तुमको सिद्ध करना था, यही तुमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये BC स्क्वायर इक्वल टू 2CD इंटू कितना AC, यही तुमको सिद्ध करना था। करोगे कैसे, ये तुमको बता दिया। तुम दोनों का क्या कर लोगे, यहां से ले लोगे मेनली पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना कि जब BC वाला हमारा आएगा ना, तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिद्ध यही करना है, सिद्ध क्या करना है, यही करना है। बगल वाले को ही चेंज करेंगे, जब भी चेंज करेंगे बगल वाले को चेंज करेंगे, समीकरण 1 का मान रखेंगे, और AB बराबर AC इसीलिए दिया है, तो आप पुट करके निकालोगे, आपको मिल जाएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करना है, ठीक है ना, सही से कर लेना इसको। आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है एक नाव का स्थिर जल में चाल हमें 5 किलोमीटर घंटा दे रखा है। नाव की स्थिर जल में चाल कितनी है, नाव की स्थिर जल में चाल कितनी है, स्थिर जल में चाल दे रखा है 5 किलोमीटर पर घंटा। कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर पर घंटा, ऐसा दे रखा है। 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। देखो जब भी नाव है, नाव जब धारा के प्रतिकूल चल रहा है, प्रतिकूल चलने का मतलब पानी का बहाव इधर की तरफ है, अगर तो ये चल किधर की तरफ रहा, इधर की तरफ। जब भी हमारा प्रतिकूल चले,
जब भी हमारा प्रतिकूल चले तो तुम वहां पे वेलोसिटी को क्या करोगे, जो भी वेलोसिटी होगी, मान लो नाव की हमारी x है, इसकी y है, तो दोनों जुड़ेगी। प्रतिकूल के कंडीशन में हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। प्रतिकूल की कंडीशन में हमेशा क्या होगी, जुड़ेगी। अनुकूल के कंडीशन में हमेशा क्या होगी, घटेगी। बस इतना ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन लग जाएगा। अनुकूल की कंडीशन में क्या होगी, घटेगी, क्योंकि x का मान पहले ही दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो मैं बात कर लूंगा नाव का हो गया 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो धारा की माना धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, y किलोमीटर पर, पूछा भी वही है, धारा की चाल कितना है, y किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो प्रश्नानुसार बात कर लेंगे, प्रश्नानुसार। लेकिन बात करते समय आप पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लें कि 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर और वही दूरी अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। मतलब बात किसमें चल रही है, समय में बात चल रही है। किसमें चल रही है, समय में। अभी बताया था चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर कितना, दूरी बटा समय। और आपको दूरी पता है, दूरी आपको पता है, दूरी कितना दे रखा है, पहली बार तो 12 दे रखा है, कितना दे रखा है, 12। और ये T1 मान लोगे, चाल तो हमारी सेम रहेगी, चाल हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। चाल हमने मान लिया v, v का मतलब अगर वो x y हमारा समथिंग हुआ, प्रतिकूल अनुकूल जाएगा। चूंकि यहाँ प्रतिकूल जा रहा है तो यहाँ v न लिखकर तुम क्या लिखोगे, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा, यहाँ पे जिसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या, दोनों का हम संबंधित बात करेंगे। प्रतिकूल जाने पर x प्लस वाई और अनुकूल जाने पर x माइनस वाई। तो चाल अब की बार ये है, अब चाल अब की बार क्या है, ये है, जहां x का मान हमको दे रखा है 5 प्लस वाई दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 प्लस वाई। ये T1 इक्वल टू हो जाएगा, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे 5 प्लस वाई, 12 बटे कितना, 5 प्लस वाई। एक तो ये हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरी बातें तुमको समझना है इसी तरीके, इसी तरह से T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर आपका आ जाएगा, सेम दूरी तय कर रहा है, मतलब 12 किलोमीटर ही तय कर रहा है, लेकिन अब किससे कर रहा है, ये कर रहा है अनुकूल जाने पर। तो अनुकूल पर हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, x माइनस वाई, कितना होगा, x माइनस वाई। और जब अनुकूल जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें समझना है कि जो हमारा, देखो अब यहाँ पे समझना, ध्यान समझना इस बात को, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन होती है कि 12/5 प्लस वाई है, 12/5 माइनस वाई है। नीचे वाला कम किसका है, जिसका नीचे वाला कम, पूरे वैल्यू क्या है, ज्यादा, पूरी वैल्यू क्या, ज्यादा। जिसका नीचे का वैल्यू ज्यादा, उसकी पूरी वैल्यू क्या, कम। तो हमारा एक किधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा कि इधर जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, किधर जुड़ेगा, इधर। तो बात ध्यान रखना, एक किधर जुड़ेगा आपका, जिधर की वैल्यू हमारी क्या होगी, कम होगी, इधर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बस इसी से कर लेना काम, तो आपका काम हो जाएगा। तो हो जाएगा 12/5 माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस 12/5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई, ये एक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहां से आप देख लो 12 कॉमन है, 12 क्या है, कॉमन है, 12 कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस वाई माइनस 5 प्लस वाई बराबर कितना, 25 माइनस वाई स्क्वायर, 25 माइनस कितना, वाई स्क्वायर, माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल, ये एक आ गया, कितना आ गया, एक। अब देखो ध्यान से, ये 2y हो जाएगा, 12 दूना 24 वाई, तो हो जाएगा 1 बराबर 24 वाई बटे 25 माइनस वाई स्क्वायर, 25 माइनस कितना, वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जब तुम ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना, 24 वाई, और यहाँ से हल करोगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 24 वाई माइनस 25 बराबर कितना, 0। अब इस समीकरण को तुमको हल करना है, इस समीकरण को तुमको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ देख लो, वाई स्क्वायर प्लस 25 वाई माइनस वाई माइनस 25 बराबर कितना, 0। हल करोगे तो वाई प्लस 25 एक बार आएगा और वाई माइनस 1 एक बार आएगा। तो y का जो वैल्यू आएगा वो 1 किलोमीटर पर आवर होगा, माइनस 25 कभी भी होता नहीं है। y प्लस 25 बराबर 0 लिखोगे तो y बराबर माइनस 25 आएगा, वो माइनस में कभी नहीं होता है, प्लस में होगा। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे, अतः हमारी धारा की चाल कितनी होगी, 1 किलोमीटर पर आवर। आपसे यही पूछ रहा था, बताना भी आपको यही है। चलते हैं आगे। कह रहा है अगला नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण हमको दे रखा है, द्विघात समीकरण हमको दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 दे रखा है बराबर 0। कह रहा है मूल की प्रकृति बताइए। देखो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए तुम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हो और इसकी तुलना करते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करोगे तो यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा, 2, b बराबर कितना आ जाएगा, -6, और c बराबर कितना आ जाएगा, 3, c बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो जब तुमने तुलना किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो तो कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2, और सी की वैल्यू कितनी है, 3। कितनी है, 3 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4 दूना 8 3 24। यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा, 2, और ये कितना हो गया, 12। चूंकि हम बात कर लेंगे
बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये वैल्यू 0 से बड़ी है, अतः मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक हो गए हमारे, तो अब हम क्या करेंगे, अब हल निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हल निकालेंगे। कैसे, आप जानते हो श्रीधराचार्य का फार्मूला, जब हम यहाँ पे निकालेंगे x12 निकालते हैं तो ये होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन कितना 2a। तो बस वैल्यू पुट कर दो, b की वैल्यू कितनी है, -6 है, कितनी है -6, पहले से ही माइनस है बाहर, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकाला 12, कितना निकाला 12, और यहाँ कितना हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ से निकाल लोगे 6 प्लस माइनस 3 रूट 3 त्रिक 9, 2 दूना 4 तियाँ 12, 2 दूना 4 तियाँ 12, और यहाँ हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, 2 कॉमन ले लो, 2 क्या ले लो कॉमन, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे कितना हो गया 4, हल करोगे 2 दूना 4, आंसर आ गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे कितना 2। फाइनल आंसर यही होगा, जो कि एक बार x1 होगा एक बार x2। तो उन्हें ज्ञात करने के लिए भी बोला है, प्रकृति भी बोला, तो मूल वास्तविक होंगे, ये तुमने बता दिया, और यही चीज तुम्हें क्या करनी थी, बतानी थी, ठीक है ना। ध्यान रखना इस चीज को, मूल वास्तविक होंगे और क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। तुम इसलिए बोलोगे क्योंकि यहाँ पे हमारा कैसा होगा, ये अद्वितीय भी बोल सकते हो, अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। क्यों, क्योंकि 3 कंडीशंस होती हैं, तुम जानते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर हो गया तो यहाँ मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं और बराबर होते हैं। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमारा 0 के से छोटा हो गया, तब मैं बोलता हूं कि इसका हल पॉसिबल नहीं होता, वास्तविक हल नहीं होंगे, होगा हल काल्पनिक होगा, जो कि 11 में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, आगे बात कर लेंगे। इस क्वेश्चन के बाद आपको दे रखा है ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आसान है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ध्यान से देखो, इसको बताने का मतलब वैसे भी कुछ विशेष नहीं है, ध्यान दो। यहाँ पे बीडी हमें दे रखा है, बीडी परपेंडिकुलर है किससे, एसी पर, बीडी परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पर है, और सीई परपेंडिकुलर है एबी पर, एबी पर, किस पे, एबी पर। और तुमको पहले से ही दे रखा है कि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है, ऐसा दे रखा है, ऐसा क्या है, दे रखा है। तुमसे सिद्ध करना है ट्रायंगल एईसी समरूप ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीबी। ध्यान से अगर देखो तो ये दोनों कोण तो बराबर दे ही रखा है। त्रिभुज एडीबी की बात कर लो, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, तुम लिख लेना कि क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है, ठीक है ना। मैं उपपत्ति की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, उपपत्ति की। त्रिभुज एडीबी तथा त्रिभुज एईसी में, जब इसमें बात करेंगे एडीबी और एईसी में, तो आपको दिख रहा है कोण ए दोनों में क्या है, कॉमन है। कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और हम बात कर लेंगे कि एंगल एडीबी, एंगल एडीबी बराबर कितना है, एंगल सीईबी है, एंगल सीईबी है, ये बराबर है, ये क्या है, बराबर है, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। जब किसी भी त्रिभुज में दो हमारे बराबर हो गए तो ये तो डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, ये हो जाएगा समरूप त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज। तो तुमसे पूछा यही था हमारे समझ से, एडीबी की बात कर लिया था, एईसी की बात कर लिया था। देखो एडीबी और एईसी, अतः त्रिभुज एईसी समरूप हो गया त्रिभुज एडीबी के, कौन सा, एंगल एंगल समरूपता से, एंगल एंगल समरूपता से। तो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, तो तुम सही से लिखना, ये उपपत्ति डायरेक्ट बता दिया है, तुम पहले लिखना दिया क्या है, सिद्ध क्या करना है, फिर उपपत्ति लिखना, ठीक है ना। तो करना यही था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, आसान, इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट अभी आगे है, तो आगे बात कर लेंगे। कह रहा है किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, अब यहाँ पे भी हमसे क्या कर रखा है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में हमसे बोल रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज में हमसे बोल रहा है AC इक्वल टू BC है, AC इक्वल टू क्या है, BC है। पहले लिख लेते हैं फिर देखते हैं, AC इक्वल टू कितना है, BC है, AC इक्वल टू BC है, AC इक्वल टू क्या है, BC है। AB स्क्वायर बराबर हमको दे रखा है, AB स्क्वायर बराबर हमको दे रखा है कितना, ये दे रखा है 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 2AC स्क्वायर दे रखा है। AB स्क्वायर जो है वो 2AC स्क्वायर के बराबर है। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC क्या है, समकोण त्रिभुज। देखो एक बात समझो, अगर त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है तो पहले से मुझे पता है कि AC बराबर क्या है, AC बराबर BC दिया है, दिया क्या है, दिया है हमको, दिया है
AC बराबर BC दिया है और यहाँ पे ये दे रखा है। तो जहां पे AC लिखा है तुम ध्यान दो, जहां पे AC लिखा है उसको तुम लिख सकते हो, यहीं से लिख लो, इसी को लिख लो, AB स्क्वायर बराबर, ज्यादा हम इसमें माथा पच्ची नहीं करते हैं, इसको लिख देते हैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। और AC स्क्वायर किसके बराबर है? BC के। किसके? BC के। ये दिया है, ये क्या है? दिया है, दिया है AC बराबर क्या? BC। AC बराबर क्या दे रखा है? BC। ये जब दिया है तो यहीं से देख लो, ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ही तो है। AB स्क्वायर बराबर बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और इन दोनों का हमारा हल जो होगा BC स्क्वायर और AC स्क्वायर की क्या कर रखा है? बराबर दे रखा है, क्योंकि यह पाइथागोरस का प्रमेय है, पाइथागोरस का प्रमेय है। और पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लगता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर लगता है। लगता है। अतः कोण सी बराबर 90 डिग्री। जब कोण सी क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये देखो बड़ी भुजा है तो बड़ी भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा? बड़ा होगा। तो ये बात ध्यान रखना, इसलिए हमने ऐसे बोला। अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो तुमसे पूछ यही रहा था, बताना भी तुमको यही था। आगे बात कर लेंगे। कह रहा है यहाँ पे तुम्हें सिद्ध करना है, तुम्हें क्या करना है? सिद्ध करना है। एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु क्या है? त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं क्या है? बराबर है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि उसकी ऊंचाई a√3 है, मतलब ABC और इसको मान लो D, इसको क्या मान लो? D। जब इस पे लंब डाला गया है, ऊंचाई मतलब क्या? लंब डाला गया है, तो हमारा क्या होगा? ये दो बराबर भागों में बांटेगा, तो BD बराबर और CD बराबर कितना होगा? A/2। कितना होगा? A/2। तो अब तुम दोनों त्रिभुज अलग अलग ले लो। त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। कौन से थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। कौन सा थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम से। तो जब पाइथागोरस हमारा प्रमेय होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से हम ये बात कर लेंगे। तो BD को तुम क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो A स्क्वायर, और यहाँ कितना लिख सकते हो? A/2 का स्क्वायर। कितना लिख सकते हो? A/2 का स्क्वायर। चूंकि हमें AD को सिद्ध करना है, इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो A/2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा AD स्क्वायर। यही मुझे सिद्ध करना है। इसको इधर भेज दो। AD स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 बराबर कितना? AD स्क्वायर। ये हो जाएगा 3A स्क्वायर माइनस 4, क्यों? 4 एकम 4 में से एक गया 3, AD स्क्वायर। और यहां से निकालोगे तो AD बराबर कितना हो जाएगा? √3A बटा कितना? 2। यही तुम्हें से क्या करना था? सिद्ध करना था। ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले पार्ट में, इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? 3 नंबर का। पूछा भी यही है, ठीक है। आगे बात कर लेंगे हम। इसके बाद हमारा दे रखा है त्रिभुज ABC में भुजा BC पर कह रहा है त्रिभुज ABC में भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ACB बराबर ABD दे रखा है। ध्यान रखो कि त्रिभुज ABC में भुजा AC पर D बिंदु इस प्रकार से स्थित है कि कोण ACB बराबर कोण ACB बराबर कोण ABD ये हमारा बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB ये हमारे क्या है? समरूप त्रिभुज है। कौन से हैं? समरूप त्रिभुज है। देखो एक बात, सिंपल सी बात है कि ये कोण तो हमारा ऑलरेडी हमें क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। हमें त्रिभुज ABC की बात किया ना, देखो त्रिभुज ABC की बात किया, इसमें से C हमारा किसके बराबर है? इसके बराबर है, ठीक है ना। और हम बात कर लें ADB की, अगर हम बात भी कर रहे हैं तो इसमें भी ABD में भी A है और ABC में भी A है, तो ये डायरेक्ट वैसे ही हो गया। डायरेक्ट क्या हो गया? वैसे ही। देख लो, डायरेक्ट उपपत्ति लिख रहा हूं क्योंकि कुछ है नहीं क्वेश्चन में, उपपत्ति की बात कर रहा हूं। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में जब इसमें बात करोगे तो कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है। देखो यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है। कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण।
जब उभयनिष्ठ कोण हो गया तो अब एक बात समझो, उभयनिष्ठ कोण तो हो गया आपका, उभयनिष्ठ कोण के बाद आप बात कर लोगे, यहाँ पे हमको दे रखा है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर दे रखा है कोण ए सी बी, कोण ए सी बी, ये दिया है, ये क्या है, दिया है। जब दो कोण बराबर हो गए तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया हमारा, ये समरूप त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, समरूप त्रिभुज। कौन सी समरूपता लगी है, कोण कोण समरूपता, जिसको बोलते हो एंगल एंगल समरूपता, एंगल एंगल क्या समरूपता, ठीक है ना। तो यही सिद्ध करना था और यही पूछा था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। देखो क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे, यहां हमसे पूछ रहा है, देखो अब ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो दे रखा था थोड़ा ब्लर था, इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया। ध्यान देना, ये कह रहा है कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में, हमसे बोल रहा है कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेवों को समान रूप से वितरित किया जाता है। ध्यान रखना, कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेवों को समान रूप से वितरित करते हैं। यदि 10 छात्र और आ जाए तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेवों की संख्या एक क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो ध्यान रखना, हम बात कर लें प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेब, प्रत्येक छात्र को मिलने वाले सेब कितने होंगे, हम बात कर लेंगे टोटल सेब कितना था, 300, कितना था 300, और कुल हमारे क्या होंगे, कुल छात्र, कुल क्या होंगे छात्र, तो कुल छात्र मान लो x है, माना कुल छात्र कितना है x है, माना कुल छात्र कितने हैं x। तो कह रहा है ये 300 था तो 300 बटे कितना हो गया x। अब कह रहा है कि 10 छात्र अगर बढ़ जाए, यदि 10 छात्र और आ जाए, 10 छात्र आने पर, 10 छात्र आने पर प्रत्येक छात्र को मिला सेब कितना हो जाएगा। देखो 300 बटे कितना x प्लस कितना 10, पहले x था, कुल कितना हो गया 10, बढ़ गए 10, क्या हो गए बढ़ गए। तो कह रहा है कि सेबों की संख्या में हमारी क्या हो जाती, प्रत्येक छात्र को एक की कमी हो जाती। मतलब ये जो हो रहा है ये क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। किससे, इससे। तो ये तो हमारा ज्यादा था, 300 प्लस x क्या था, ज्यादा था। अगर इसको इसके बराबर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 300 बटे x प्लस 10, और एक की क्या हो जा रही है कमी, तो एक को बढ़ा दूंगा, एक क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। समीकरण अब सॉल्व कर लेंगे, समीकरण क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। करते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 300 बटे x माइनस 300 बटे x प्लस 10 बराबर कितना 1। 300 कॉमन ले लो, 300 क्या ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 बटा x माइनस 1 बटा x प्लस 10 बराबर कितना 1, कितना 1। यहां से हल कर लोगे तो हो जाएगा 300 ब्रैकेट में x प्लस 10 माइनस x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 10x बराबर कितना 1, माइनस x प्लस x कैंसिल। तो यहाँ से हल कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3000, 300 में अगर 10 का गुणा करोगे 3000 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 10x। इसको ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 30,000, माइनस 3000, माइनस कितना 3000। अब देखो 60 और 50 की अगर बात कर लो, किसी बात कर लो 60 और 50 की बात कर लो, तो ये 3000 आ जाएगा, 60x माइनस 50x। तो तुमको समझ में आ रहा है, अब क्वेश्चन हो जाएगा 3000, कितना 3000। यहाँ बात कर लेंगे x कॉमन लेंगे x प्लस 60, और यहाँ से माइनस 50 कॉमन लेंगे कितना x प्लस 60। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 60 कॉमन है, x प्लस 60 क्या है कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 50 बचेगा। और तुम्हें निकालना क्या था, ध्यान से देखो, तो तुम्हें प्रत्येक छात्र को मिलने वाली संख्या, छात्र कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते, इसलिए x माइनस 50 बराबर 0। तुम ये बात लिखोगे, तुम ये बात क्या करोगे, लिखोगे कि छात्र की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, कुल छात्र कितने होंगे 50 ही होंगे, कितने होंगे 50। तो पूछा यही है, आपको निकालना भी यही है। आगे बात कर लेंगे, ये तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन था, कितने का 6 नंबर का क्वेश्चन था। आगे बात कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही आता है ये भी, 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना 11/30 दे रखा है। ध्यान ये रखना बच्चा कि ये क्वेश्चंस डालने में जल्दी मैंने डाला है, ठीक है ना, टाइम कम होने की वजह से, चूंकि मेरा भी एग्जाम चल रहा है जिसकी वजह से मैं सारी चीजें नहीं डाल पा रहा था बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे अगर बात कर लें, अगर मैं हल करता हूं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 तिरक गुणा कर दो, तिरक क्या कर दो गुणा कर दो, माइनस x, और ये प्लस 4 कितना हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ बात कर लेंगे, तिरक गुणा किया तो नीचे वाला गुणा करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x
-28 बराबर कितना 11/30, 11 बाई कितना 30। हल कर लेंगे x माइनस एक्स कैंसिल, -11/x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर कितना 11/30, 11 बाई कितना 30। 11 से 11 कैंसिल, ये आ जाएगा -30 बराबर x² माइनस 3x माइनस 28। हल कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 30 को उधर भेज दो, प्लस 30 हो जाएगा, तो -28 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर कितना 0। हल करोगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 2x माइनस 2x माइनस x प्लस 2 बराबर कितना 0। x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 और यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे x माइनस 2। दोनों में हमारा क्या कॉमन है, x माइनस 2 हमारा क्या है कॉमन है, x माइनस 1 क्या हो गया बच गया। तो एक बार x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, और एक बार x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 1। तो एक बार 2 आएगा और एक बार कितना आएगा 1 आएगा। पूछा भी यही है, आपको निकालना सही ऐसे ही है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, पुट करके चेक कर लिया करो कभी कभी। 4 2 6, देखो यहाँ पे अगर पुट करोगे कितना हो जाएगा 4 2 6, और यहाँ 2 पुट करोगे कितना हो जाएगा 1/6 आ जाएगा। माइनस हम बात कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 में से 7 जाएगा, -5 आएगा तो ये जाएगा प्लस 1/5, 1 बटे कितना 5। हल करोगे तो कितना आ जाएगा 30 और 11 आएगा, तो 11/30 आएगा। हल करके चेक कर लिया करो 6 नंबर वाले में, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है हल करके चेक कर लिया करो कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है मतलब सही है, ठीक है ना। टाइम बचे तब, टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, खासतौर से तुम्हें क्या करना है टाइम का ही डिवाइड करना है। देखो ये क्वेश्चन भी हमें दे रखा है, देखो ये मैं लिख दे रहा हूँ, ए बी परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, ए बी परपेंडिकुलर दे रखा है, थोड़ा सा हमें भी देखना पड़ेगा। कह रहा है ए बी परपेंडिकुलर दे रखा है कितना BC, ए बी परपेंडिकुलर कितना दे रखा है BC, और DE परपेंडिकुलर दे रखा है कितना, ये दे रखा है AC, कितना दे रखा है AC। सिद्ध करना है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज है किसके, त्रिभुज AED के, त्रिभुज AED के, ये सिद्ध करना है। ये ऐसे दे रखा है, देखो ये A है, ये क्या है A है, ये D है, ये E है, ये B है, और ये क्या है C है। ये कोण समकोण दे रखा है, और ये कोण भी क्या दे रखा है समकोण दे रखा है, ऐसा दे रखा है, ऐसा क्या है दे रखा है। तो तुमसे क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, हमें क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC की बात कर रखा है और AED की बात कर रहा है। फिर वही क्वेश्चन 90 90, देखो एक कोण बराबर, कोण A इसमें भी कॉमन है, कोण A ABC में भी कॉमन है, दो कोण अगर बराबर हो गए तो ये क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज हो जाएगा। इसलिए इसको करवा नहीं रहा हूँ, इजी क्वेश्चन है, कर लेना इसको, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके जैसे पीछे बताया हूँ। नेक्स्ट बात कर लेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज ABC में हमें दे रखा है कि A हमारा क्या है 90 डिग्री है, A हमारा क्या है ये दे रखा है 90 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री है। कह रहा है कि AD परपेंडिकुलर टू BC, मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर है, सिद्ध करना है AD स्क्वायर बराबर हमें क्या सिद्ध करना है BD इंटू CD, क्या करना है BD इंटू CD। तो बात कर लो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम बात कर लेंगे, क्या है हमारा त्रिभुज ABC में हमें पता है बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है बड़ी, मतलब BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, कितना AC स्क्वायर, ये हो जाएगा। आपको सिद्ध क्या करना है AD को पकड़ के चलना है, किसको पकड़ के चलना है AD को, ध्यान रखना है इस बात को। हम बात कर लेंगे त्रिभुज कौन सा ले लें ADC ले लें, क्या ले लें त्रिभुज ADC। त्रिभुज ADC में अगर हम बात कर लें तो कितना हो जाएगा त्रिभुज ADC में, ये हो जाएगा AC का स्क्वायर, ये किससे हो रहा है पाइथागोरस थ्योरम से हो रहा है, तुम लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से है। AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस कितना CD स्क्वायर। आपको AD स्क्वायर को क्या करना है लेके चलना है, मतलब AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस कितना CD स्क्वायर। अब ध्यान दो यहाँ पे कि तुम्हें सिद्ध करने वाले में BD और CD दे रखा है, क्या दे रखा है BD और CD, BD दे रखा है और क्या दे रखा है CD दे रखा है, मतलब BC को हमें जरूरत है, BC की हमें क्या है जरूरत है। तो आप AC स्क्वायर को, AC है क्या AC नहीं है, तो यहाँ वाले समीकरण से क्या कर लो AC स्क्वायर इक्वल टू तुम लिख सकते हो BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस कितना AB स्क्वायर। इस AC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ क्या कर दो पुट कर दो, जब पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी AC स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा AB स्क्वायर प्लस, गलती कर दी क्या, हाँ ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, ध्यान दो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू क्या कर दो पुट कर दो, तो हो जाएगा BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या 1, तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है ना। ये बात तुमने लिख दी, ये हो गया AD स्क्वायर, कितना हो गया AD स्क्वायर।
जब ये हो गया आपका, देखो बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो गया। अब बीसी को तुम क्या लिख सकते हो, बीसी को लिख सकते हो बी डी प्लस सी डी, बी डी प्लस सी डी, तो लिख लो। तो यहाँ पे ए डी स्क्वायर तो तुमको चाहिए, तो उसको रहने दो वैसे ही, बी डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर, बी डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। यहाँ से जब करोगे तो कितना हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस 2BD इंटू सी डी, 2BD इंटू सी डी। ध्यान दो अगर, तो 2BD इंटू सी डी यहाँ पे मतलब ये हमारा लगभग लगभग मैच कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। आगे देखते हैं अभी, सी डी स्क्वायर से सी डी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ध्यान दो, बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ऐसा कुछ हमारा है नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ए बी को आप क्या लिख सकते हो, ए बी हमारा कुछ लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। कुछ कॉमन भी है, ऐसा कर लो, 2BD इंटू सी डी, 2BD इंटू सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉमन ले लो तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ध्यान दो, ए बी स्क्वायर में से बी डी स्क्वायर घटाओगे तो क्या आएगा, ए डी स्क्वायर ही तो आएगा, कितना आएगा, ए डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2BD इंटू सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा ए डी स्क्वायर, कितना, ए डी स्क्वायर। और यहाँ ए डी स्क्वायर पहले से ही है, ए डी स्क्वायर क्या है, पहले से ही है, तो ए डी स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो हो जाएगा 2AD स्क्वायर बराबर कितना, 2BD इंटू ए डी, 2BD इंटू सी डी, 2BD इंटू कितना सी डी, 2 से 2 कैंसिल, ए डी स्क्वायर बराबर कितना, बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू कितना सी डी। पूछ यही रहा है, ध्यान देना, यही चीज आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और यही आपको सिद्ध करना है, यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आपका कितने नंबर का क्वेश्चन था, आप देख सकते हो 3 नंबर का क्वेश्चन था, कितना था, 3 नंबर का, इजी क्वेश्चन था, कर लेंगे, ठीक है ना। चलते हैं आगे। इसके बाद देखिए आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन इजी है, 3 नंबर का ही है, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज में, एक समबाहु त्रिभुज में हमसे बोल रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के वर्ग, मतलब ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो मान लिया इसकी भुजा क्या है, ए है, एक भुजा का वर्ग, एक भुजा का वर्ग हमें क्या करना है, का 3 गुना, का 3 गुना। कह रहा है इसके किसी ऊंचाई के, इसके किसी ऊंचाई की, मान लो यही ऊंचाई है, इस ऊंचाई के हमारे वर्ग के 4 गुने के बराबर है, इसके क्या है, 4 गुने के बराबर है। ये क्वेश्चन देखो वही क्वेश्चन है, अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको अगर तुम इधर करोगे, देखो ध्यान से, 3a स्क्वायर बाई 4 अगर कर दो तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, और h बराबर कितना, √3a बटा 2। अभी तो सिद्ध किए थे कुछ देर पहले, अभी तो कुछ देर पहले सिद्ध किए थे, तो बात तो वही है, बात क्या है, वही है, यही सिद्ध करने के लिए बोला है, करवा दिया हूं पहले, आप ध्यान दे देना, उसी को प्रूव करना है, √3a बटा 2 सिद्ध करना है, अभी करवाया हूं कुछ देर पहले, उसी तरीके का क्वेश्चन है। आगे बात कर लेंगे, यहां कह रहा है, देखो कह रहा है, ये भी आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, RPQ सिद्ध करना है, और RTS, इसमें R कॉमन है, R क्या है, कॉमन है, और ये पहले से ही बराबर दे रखा है, तो ये तो डायरेक्ट हमारा सिद्ध हो गया। जैसे बार बार ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि जब भी किसी भी त्रिभुज में, जैसे देखो यहाँ R है, यहाँ R है, ये तो कॉमन ही है, और हमको ये पहले ही दे रखा है, ये पहले ही दे रखा है, किसी भी त्रिभुज में 2 कोण अगर बराबर हो गए तो समरूप त्रिभुज हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है नाव पुल की ओर आ रही है, एक नाव क्या है, एक नाव है, एक नाव है, और वो पुल की ओर आ रही है, किधर, पुल की ओर आ रही है। कह रहा है किसी क्षण उसका उन्नयन कोण हमारा कितना है, 30 डिग्री है, ये जो उन्नयन कोण है कितना है, 30 डिग्री है। कह रहा है नाव की उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद, 4 मिनट चलने के बाद, मतलब यहां से यहां तक जो चल रहा है वो कितना, 4 मिनट तक, 4 मिनट चलने के बाद कह रहा है पुल का उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 60 डिग्री। कह रहा है नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगा, ये समय की बात किया है, यहाँ किसकी बात किया है, समय की बात किया है, टी की बात किया है। ध्यान रखना कि ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और क्या हो गया, डी हो गया। ध्यान ये रखोगे कि ये दूरी है और ये समय है, तुम्हें जो भी बातें करनी है दूरी में करनी है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात लोगे दूरी में लेना है और किसी में लेना नहीं। मान लो, माना CD बराबर H, CD बराबर कितना H, और चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर कितना, दूरी बटा समय। अब तुमको पता है, तुमने चाल एक समान है, माना नाव की एक समान चाल, नाव की चाल
v किलोमीटर पर आवर है, v किलोमीटर क्या है पर आवर है, ठीक है ना। तो चाल v हो गया, दूरी कितना है, दूरी हमें पता है ab, अगर ab के लिए बात कर ले तो यहां से यहां तक का समय बात कर लेते हैं, 4 दे रखा है तो ab और कितना आ गया 4v, ab और कितना आ गया 4v, ये बात समझ में आ रही है। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण नंबर क्या मान लो 1 मान लो। ठीक इसी तरीके यहाँ पे बात कर लो bc के लिए बात कर लो, इसीलिए बात कर लो bc के लिए, तो यहाँ पे भी बात कर लेंगे चाल बराबर कितना, दूरी कितना है bc बटे t, तो bc बराबर कितना हो जाएगा, bc बराबर हो जाएगा vt, कितना हो जाएगा v इंटू टी, तो हो जाएगा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या 2, ab मिल गया और क्या मिल गया bc मिल गया। अब समीकरण हल कर लेते हैं दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज ACD में, और जब भी बात करना ध्यान रखना समकोण त्रिभुज लेकर चलना है, पता लगे ये वाला त्रिभुज लेने लगे ABD, गलत हो जाएगा। त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में जब ये बात करोगे तो कितना हो जाएगा tan 30, कितना tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा CD अपान AC, CD अपान कितना AC, और tan 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, 1/√3। CD हमारा क्या है, CD ऊंचाई है, CD क्या है ऊंचाई है, और AC को क्या लिख सकते हो AB प्लस BC, और तुमने अभी निकाला है AB और BC की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB की वैल्यू कितनी है 4V, कितनी है 4V, प्लस BC की वैल्यू कितनी है VT, कितनी है VT, अपान में कितना हो गया √3, अपान में कितना हो गया √3। क्यों CD लिया, क्योंकि त्रिभुज ACD में CD कॉमन है, त्रिभुज BCD में CD कॉमन है। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूछ BC रहा है, पूछ क्या रहा है BC पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या कर लोगे, अब दूसरा त्रिभुज ले लोगे, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में जब त्रिभुज BDC लोगे तो कितना हो जाएगा tan 60, कितना tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा CD अपान BC, CD अपान कितना BC, तो CD अपान हो जाएगा BC, ये हो गया √3, कितना हो गया √3। CD हमारा क्या है ऊंचाई है, CD क्या है ऊंचाई है, और BC क्या है हमारा, BC हमारा T है, BC क्या है T, यही निकालना है। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो CD इक्वल टू कितना हो गया √3T, इसको समीकरण 3 मान लो, समीकरण 4 मान लो, समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से, तो समीकरण 3 और 4 में तुम क्या कॉमन देख रहे हो, समीकरण 3 और 4 में तुम क्या देख रहे हो कॉमन, यहां देख रहे हो CD यहाँ पे भी है, CD यहाँ पे एक तरफ बराबर तो दूसरी तरफ भी क्या होगा बराबर, मतलब कितना हो जाएगा 4V प्लस VT अपान √3 बराबर √3T गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3T, और ये कितना हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि हमें दे रखा था कि BC बराबर क्या VT दे रखा था, ना कि T दे रखा था, बस BC हमारा क्या था, BC हमारा हमने निकाला था क्या VT निकाला था, क्या निकाला था VT। तो यहाँ थोड़ी सी भी गलती करोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 4V प्लस VT, दोनों तरफ क्या कॉमन है V कॉमन है, V क्या है कॉमन, 4 प्लस T बराबर कितना 3TV हो जाएगा, 3 क्या TV, V से V कैंसिल, तो हो जाएगा 4 प्लस T बराबर 3T, तो यहां से 4 बराबर कितना, 4 बराबर हम बात कर लेंगे 3T माइनस T मतलब कितना 2T, और T बराबर कितना हो जाएगा 4/2 मतलब कितना 2 मिनट, कितना 2 मिनट। पूछा यही है आपको, ऐसे ही आप करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन अच्छा है, और ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो कि आपके 9.1 के लगभग 15 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ठीक है ना। कर लीजिएगा इसको, एक्सरसाइज NCERT की बात कर रहा हूं मैं। आगे बात कर लें हम, कह रहा है यहां से एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, चूंकि ये कट चुका है वैसे तो फिर भी बात कर लेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का है, एप्लीकेशन का पार्ट है और ये पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, काटा हुआ है लगाने लायक है इसलिए बता दे रहा हूं। यहाँ 100 मीटर दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है 100 मीटर दे रखा है, और कह रहा है 20-25 मीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक की दूरी क्या है 25 मीटर है, ऐसा बोल रहा है 25 मीटर की दूरी पर हमसे बोल रहा है। मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मिनट, मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर की बात कर लिया। बिंदु ए तथा बी जो कि सीधी रेखा में है, उन पर उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है कोटि पूरक है। कोटि पूरक का मतलब क्या है पूरक है, अगर एक अल्फा होगा तो दूसरा 90 माइनस अल्फा होगा, ये होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हमसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई बताइए, तो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और क्या हो गया डी हो गया। अब बात ध्यान रखो, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में तुम देखोगे तो कितना tan 90 माइनस अल्फा, tan 90 माइनस अल्फा डायरेक्ट बता दे रहा हूं चूंकि सिलेबस से कटा हुआ है, तो ये हो जाएगा CD अपान BC, CD अपान कितना BC।
तो बीसी हमारा कितना दे रखा है, बीसी हमारा 25 दे रखा है, CD बटे कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट अल्फा, tan 90 माइनस अल्फा कितना होता है कॉट अल्फा, ये हो जाएगा 25 कॉट अल्फा, 25 कॉट अल्फा बराबर कितना CD। हमसे पूछा क्या है, हमें मीनार की ऊंचाई पूछा है, क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, कोई बात नहीं देख लेंगे। कह रहा है इसी तरीके त्रिभुज ACD में बात करेंगे, त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, आपको पता है कि tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan अल्फा बराबर हो जाएगा CD अपान AC, CD अपान कितना AC, CD अपान AC। और तुमको पता है कि tan अल्फा यहाँ पे CD की वैल्यू कितनी दे रखी है, CD की वैल्यू दे नहीं रखी है, AC की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, ये हो गया tan अल्फा, कितना हो गया tan अल्फा, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, 100 tan अल्फा बराबर कितना हो गया, 100 tan अल्फा बराबर हो गया कितना CD। समीकरण 1 मान लो, समीकरण क्या मान लो 2 मान लो, दोनों तरफ CD है कॉमन हो जाएगा, मतलब 25 कॉट अल्फा बराबर कितना हो गया 25, समीकरण 1 तथा 2 से लिखोगे इस बात को, समीकरण 1 तथा 2 से, तो ये जब लिखोगे तो कितना हो जाएगा 25 कॉट अल्फा बराबर 100 tan अल्फा। तो तुम जानते हो इस बात को कि 25 चौका 100 भाग में ही जाएगा, और इसको लिख सकते हो 1 अपान tan अल्फा, 1 अपान कितना tan अल्फा, ये हो जाएगा tan अल्फा 4 tan अल्फा, तो इसको उधर भेज दो तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/4, तो यहाँ हो जाएगा tan अल्फा बराबर कितना, tan अल्फा बराबर रूट में 1/2 हो जाएगा प्लस माइनस, अल्फा का मान तुम क्या कर लो, tan अल्फा का मान तुम पुट कर लो। यहाँ तक तो बातें क्लियर है, यहाँ तक तो बातें क्या है क्लियर है कि tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 1/2, और tan अल्फा का मान कितना था CD बटे 100, CD बटे कितना 100 बराबर 1/2, तो ये हो जाएगा कितना CD बराबर 100/2, 100 बटा कितना 2, ये आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50 मीटर। यही तुम्हें क्या करना था, निकालना था, ठीक है ना। तो ये तुम निकाल सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बात कर लेंगे, हमसे कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल जब बात कर रहा है 2 घंटे में कितना तैर रही है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर तैर रही है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में कितना तैर रही है, धारा के प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक है ना, प्रतिकूल 4 किलोमीटर तैर सकती है। मान लो, माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर पर आवर है, और धारा की चाल कितनी है y किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। यहां पे हमसे बोल रहा है धारा के अनुकूल चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी कितना दे रखा है, दूरी दे रखा है 20 और समय दे रखा है 2, तो मतलब 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। और ये धारा के अनुकूल बात कर रखा है, जब अनुकूल होता है तो x माइनस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर क्या 1। धारा के प्रतिकूल चाल हम बात कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा दूरी बटा समय, तो यहां दूरी कितनी है, दूरी हमें दे रखा है कितना, दूरी दे रखा है 4 किलोमीटर, कितना दे रखा है 4 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है 2, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना 2, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से माइनस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर कितना 10, और x प्लस वाई बराबर कितना 2, जोड़ दो तो 2x बराबर कितना हो गया 12, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर, और x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से, तो हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर कितना 10, तो y बराबर कितना, ये हो जाएगा y बराबर 4 किलोमीटर पर आवर, कितना 4 किलोमीटर पर आवर। आपसे कहा यही रहा है, दोनों का चाल आपने निकाल लिया और दोनों की वैल्यू क्या हो गई आ गई। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बस ध्यान आपको ये रखना है, अनुकूल होगा तो माइनस, प्रतिकूल होगा तो प्लस, बस इतना ही ध्यान रखो, अदरवाइज क्वेश्चन क्या है इजी है, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम, यहाँ पे ये सिलेबस से कट चुका है, सिलेबस से क्या हो चुका है, कट चुका है, करने की जरूरत आपको नहीं है, भिन्न टाइप का क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन भी नहीं डाला गया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको।
इस तरीके से हमने क्या किया, 2022 के सारे पेपर्स क्या कर लिए, समाप्त कर लिए। आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि अच्छे तरीके से तैयारी करिए और क्या करिए, रिवाइज करिए सारी चीजों को, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप मन से पेपर लगाइएगा, ध्यान ये रहे, टाइम का विशेष ध्यान दीजिएगा। टाइम में अगर गड़बड़ी करेंगे तो दिक्कत वाली बात है। आज के लिए इतना ही, आपको कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। मन से पेपर दीजिएगा और हाँ, कोई गलती मत करिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।